पाना या प्राप्त करना, इसके लिए हम गेट वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि लेना, खरीदना, समझना, मिलना, लाना, पहुंचना और इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे हिंदी के वर्ड्स हैं जिनके लिए हम गेट का यूज करते हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि खरीदना के लिए हम बाय यूज कर सकते हैं, समझना के लिए अंडरस्टैंड यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी सामने वाले इंसान के साथ, हो सकता है वो इंसान गेट का उस मतलब का यूज कर रहा हो जो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप उसकी बात को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो ना सिर्फ बोलने के लिए, दूसरे की भाषा को समझने के लिए भी जरूरी है कि आप गेट के सभी मतलब को सीखें। इन सभी मतलब को सीखने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक सेंटेंस को समझते जाइए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे नंबर 1 है, कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर गेट का मतलब है लाना। कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकते हो। इसी तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क। आप 2-3 सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। शी विल गेट द रिपोर्ट टुमारो, उसे कल रिपोर्ट मिलेगी। अब यहाँ पर गेट का यूज हुआ है मिलने के लिए। आई नीड टू गेट सम ग्रोसरीज, अब यहाँ पर गेट का यूज हुआ है खरीदने के लिए, मुझे कुछ किराने का सामान लेना है या खरीदना है। आई नीड टू गेट सम ग्रोसरीज। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं आई नीड टू गेट सम मिल्क, आई नीड टू गेट सम वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ही डिडेंट गेट द जोक, उसे मजाक समझ नहीं आया। आप समझने के लिए यहाँ पर गेट का यूज हुआ है। इसी तरीके से आपने कई बार सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं आई डिडेंट गेट योर पॉइंट, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तो अगर आपको गेट का मतलब नहीं पता होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाले ने गेट का यूज समझने के लिए किया है। आई एम ट्राइंग टू गेट सम रेस्ट, मैं थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर करने के लिए गेट का यूज हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीटिंग, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तो यहां पर शुरू के लिए हमने गेट स्टार्टेड के साथ गेट लगाया है, तो कुछ शुरू करने के लिए गेट स्टार्टेड। तो इस तरीके से हमने गेट के अलग अलग यूजेस किए हैं। आपको एक एक सेंटेंस बना के इन सभी को यूज करके देख लेना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। आई विल गेट बैक टू यू सून, मैं जल्दी ही तुमसे संपर्क करूंगा। आई विल गेट बैक टू यू, आपने काफी बार सुना होगा ये सेंटेंस भी। तो इसका मतलब होता है संपर्क करना। डिड यू गेट माई मैसेज, क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला, क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला। अब इस तरीके से कई बार होता है ना, डिड यू गेट द पार्सल। तो आपको गेट का मतलब पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि उसका मतलब था मिलना। आई नीड टू गेट टू वर्क बाय 9 AM, यहाँ पर गेट का मतलब है पहुंचना, मुझे 9 बजे तक काम पर पहुंचना है। आई नीड टू गेट होम अर्ली, इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। वी शुड गेट लंच सून, हमें जल्दी से लंच करना चाहिए। अब यहाँ पर गेट का मतलब करने से है, कुछ खाने से, कि वी शुड गेट लंच सून, हमें जल्दी से लंच कर लेना चाहिए। ही इज ट्राइंग टू गेट फिट, वो फिट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर होने की के लिए हमने गेट का यूज किया है। आई गेट नर्वस बिफोर एग्जाम्स, मैं परीक्षा से पहले घबरा जाता हूं। तो कुछ भी हो जाता है ना आपको, उसके लिए आप गेट का यूज करते हैं। जैसे आई गेट टायर्ड, ही गेट्स टायर्ड, वो थक जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बोलना चाहते हैं कि मैं बीमार हो जाता हूं, आई गेट सिक, तो वहां पर आप गेट का यूज कीजिए। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इन सभी यूजेस के एक एक दो दो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस पेज को फॉलो करें।